हेलो स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था चार्ज के बारे में। चार्ज की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली थी और चार्ज के मेथड ऑफ चार्जिंग भी हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक सिंबल्स की, तो हमने बहुत सारे सिंबल्स भी देख लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो हमने बता दिए थे दो तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। और उसमें हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर देख भी लिया था कि कब जब है कि कब ब्लो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा और कब बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। कि मतलब जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट डील्स स्टडी ऑफ charge and its effect। चार्ज और चार्ज के जो इफेक्ट्स है वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जो चार्ज और चार्ज से रिलेटेड जितने भी इफेक्ट्स हैं वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जैसे हमने चार्ज के अंदर की चार्ज जो है कि चार्ज फ्लो होता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, हम आगे स्टडी करेंगे। या कहीं भी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को मूव करने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज। तो ये सब चीजें जो है हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जैसे हमने इससे पहले हमने सिंबल भी देखा था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के हमने डेफिनेशन को देखा था। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर या सब्सटेंस व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। की करंट का फ्लो करने का जो अपोज करते हैं उसे हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, रेजिस्टेंस के अंदर। जैसे हम बात करेंगे अभी आगे स्टडी करेंगे कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। कि जिसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा जिस भी सब्सटेंस के अंदर उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही ज्यादा क्या कर रहा है, कंडक्ट करवा रहा है। कंडक्ट का मतलब क्या हो गया, फ्लो करवाने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह के जो कंडक्टर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इस तरह के जो कंडक्टर्स होंगे जिनके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है। जिनकी कंडक्टिविटी कम होगी वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे, मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है। नेक्स्ट, अगर उनमें करंट कंडक्टिविटी क्या होगी, बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, इंसुलेटर है। तो इस तरह से हम कंडक्टिविटी भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। वो हम प्रीवियस इसके एग्जांपल्स के अंदर पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी हम क्या करते हैं कि बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हम क्या यूज करते हैं, एलईडी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो एलईडी जो बल्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी कंजप्शन करते हैं एज कंपेयर टू बल्ब। कि बल्ब के कंपैरिजन में वो क्या करते हैं, कम एनर्जी या पावर कंजप्शन करते हैं। एलईडी जो होते हैं वो कम लेस पावर कंजप्शन करते हैं, एनर्जी कंजप्शन करते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक बल्ब। इसलिए जो हमारे घर पे क्या है, हम क्या यूज करते हैं, एलईडी बल्ब यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब से जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। उसकी वजह से हमें क्या करते हैं, जो है हम क्या यूज करते हैं, एलईडीज। लेकिन अब जैसे फैन और एसी के कंपैरिजन में हमें क्या करना चाहिए, फैन यूज करना चाहिए। लेकिन फैन जो है वो उसका जो यूज है वो क्या है, कूलिंग करने का। लेकिन एसी जो है वो क्या करता है, ज्यादा कूलिंग करता है एज कंपेयर टू फैन। तो इसलिए हम जो है हमारे घर पे क्या यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं। क्योंकि एसी का, लेकिन एसी का क्या होता है, पावर कंजप्शन भी ज्यादा होता है। कि उसकी जो है उसको यूज करने के लिए हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत होती है। मतलब वो जो है पावर कंजप्शन या एनर्जी कंजप्शन क्या करता है, ज्यादा करता है एज कंपेयर टू फैन। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, so there are two types of electricity। फर्स्ट हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सेकंड टाइप है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, स्टैटिक। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम किसको स्टडी कर रहे हैं, चार्ज को। या जो अब
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि चार्ज जो है वो क्या हो, रेस्ट पर हो, तो उसकी जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये इस ब्रांच को हम एक और बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इट इज स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, इट इज स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसके हम चार्ज जो है वो क्या हो, रेस्ट पर हो, चार्ज एट रेस्ट। और उसकी जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कि चार्ज जो है वो क्या हो, रेस्ट पर हो। तो इसको जो है हम स्टडी करते हैं उसको हम किस में करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसके अंदर हम क्या हम क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी चार्ज को जो है किसी भी कि एक स्टेशनरी चार्ज है, तो इसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट करते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एक दूसरा, ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि या तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अगर ये दोनों सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेगा, अगर अपोजिट के होंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हर चार्ज जो होता है उसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड होता है कि जहां पर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो वो अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन। अट्रैक्शन कब करेगा, जब अनलाइक चार्जेस होंगे। रिपेल कब करेगा, जब वो दोनों सेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम जो है डिटेल में स्टडी करते हैं हायर क्लासेस के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने केवल ओवरव्यू दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ स्पेस या रीजन की जहां पर कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस स्पेस या रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि स्कूल की जो कैंपस होता है, तो वहां पर स्कूल कैंपस के अंदर क्या होता है, वो एक स्पेस या रीजन होता है स्कूल कैंपस, कि जहां पर जो है स्कूल्स के रूल फॉलो होते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि हमारे घर के रूल्स फॉलो होते हैं। तो वैसे ही चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस या रीजन ऐसा होता है कि जहां पर किसी दूसरे चार्ज को लेकर आने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेट, ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, रूल्स फॉलो होते हैं। रूल्स का मतलब क्या हो गया कि अगर वो दोनों के सेम चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं भी अगर चार्ज है तो इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर कहीं पर भी चार्ज प्रेजेंट है, जैसे मैंने बोला कि ये जो मार्कर का ढक्कन है, मान लिया मैंने, सपोज करो कि ये चार्ज है, इट मींस इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कि कोई भी अगर चार्ज बॉडी है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। दूसरा इसका अपोजिट में क्या बोल सकता हूं कि कहीं पर भी, यहां पर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इस सरफेस के अंदर, ये इस रीजन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कंफर्म है कि वहां पर क्या होगा, चार्ज होगा ही होगा, क्योंकि विदाउट चार्ज डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब वहां पर चार्ज प्रेजेंट है, मतलब वहां पर अगर चार्ज है तभी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। तो उन सबको जो हम स्टडी करते हैं वो कौन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम इसके अंदर और भी डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे चार्ज तक, दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे किसी बैटरी या सेल जो होते हैं उसके ऊपर लिखे रहता है कि इसकी बैटरी या इस बैटरी के ऊपर ये इतने वोल्टेज की, जैसे जो हमें डेनियल सेल देखते हैं तो ये 1.1 वोल्ट के आसपास होता है। अब इनकी वोल्टेज को हम इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते हैं। तो ये सब जो स्टडी करते हैं किसके अंदर करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, कि चार्ज जो है वो क्या करे, मोशन में हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे,
ठीक है। रेजिस्टेंस उसका हमने ओवरव्यू मैंने पहले बता दिया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो हम सब जो है इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, करंट और ये जितनी फिजिकल क्वांटिटीज इनमें आपस में रिलेशन जो है वो सब चीजें हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं। तो इस जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये अलग ब्रांच है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, कि जब चार्ज जो है वो क्या कर रहा हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा हो, तो इसकी जो स्टडी करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं, वो हम स्टडी करते हैं चार्ज इन मोशन के अंदर। तो चार्ज इन मोशन के अंदर जैसे हम इसके अंदर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि चार्ज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको जो है हम मेजर किससे करते हैं, अमीटर से। तो यहां पर हमने ये क्या कर लिया, दो ब्रांचेस जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। तो वैसे ही जैसे फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे हम और भी ब्रांचेस जैसे ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, लाइट और लाइट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वैसे ही हम जो यहाँ पर स्टडी करते हैं मेनली वो क्या स्टडी करते हैं, चार्ज और चार्ज के इफेक्ट्स। तो यहाँ पर दो तरह की होती है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में जो है हम डिटेल में जो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू, उसे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।